आज बिहार में देखिए, जहां भी सर उठाकर वहां हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही होता चला आ रहा है। इंसान का बात कोई नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यों? अब मैं बता दूं, आपको सच बताऊं तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जानवरों में जाति होती है। जिस जानवर में आप गधा में जाएंगे तो गधा का बेटा गधा ही होगा, घोड़ा का बेटा घोड़ा ही होगा, कुत्ता का बेटा कुत्ता ही होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा कि नहीं? लेकिन इंसान का बच्चा इंसान नहीं होगा। वो कहीं चमार होगा तो कहीं ठाकुर होगा तो कहीं पंडित होगा तो कहीं आहिर होगा। आखिर क्यों? ये व्यवस्था किसने बनाया? हम आप मिलकर बना दिया। फिर वही बात हमें समझ में नहीं आता कि हम सब कुछ बनने से पहले इंसान कब बनेंगे? आप बताइए ना। आप इंसान के बच्चा नहीं है? हाँ है। आपसे अगर पूछा जाए कि आप किसके बच्चा है तो आप क्या कहेंगे? इंसान के बच्चा। इंसान के कहेंगे ना। हाँ? तो फिर हम क्यों अपने आप को जाति में मजहब में बांटते जा रहे हैं? जहाँ यही देश है ना जहाँ कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब एक इंसान थे, तभी तो भाई थे। आज इंसान इंसान रह ही नहीं। अच्छा, ये 15 अगस्त में देखा गया कि कहीं ना कहीं आरएसएस के तरफ से भगवा को नीचे, तिरंगे को नीचे और भगवा को फहरा दिया गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, सच बताऊं, इतिहास गवाह है कि क्या होता है कि आज तलक आरएसएस के अगर देखा जाए तो ऑफिस पे तिरंगा झंडा लगा ही नहीं। जाके देख लीजिए। आज़ादी के 89 साल होने के बाद भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगा, नहीं लगा। तो ये लोग बोलते हैं कि सही सच्चे देशभक्त तो हम हो सकते हैं। फिर वही बात, देशभक्त किसे कहा जाता है शायद उन लोगों को पता भी नहीं। किसे कहा जाता है जरा बताइए। कितने लोग अपने प्राण की आहुति दिए हैं इस देश को आज़ाद करा लेने में। बिहार से लोग गए, यूपी से लोग गए, पूरे देश से लोग, सभी लोग नहीं गए थे, कुछ ही लोग गए थे जिसका आज पूरा इतिहास में नाम गवाह है। ये भी आप जानते हैं। आज तो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं सिर्फ जाति पे, सिर्फ मजहब पे, सिर्फ क्या होता है कि धर्म को लेकर। आखिर क्यों? अमेरिका में जाइए ना, अमेरिका से बड़ा कोई राज्य है, देश है क्या? बताइए ना। नहीं। अमेरिका में ओनली फॉर आपको अमेरिकन मिलेगा। लंदन में जाएंगे तो ओनली फॉर लंदन ही मिलेगा। लेकिन भारत में आएंगे तो आपको मराठी मिलेगा, आपको बिहारी मिलेगा, आपको क्या होता है कि अगर देखा जाए तो पंजाबी मिलेगा। मतलब तरह तरह। आखिर क्यों? ये व्यवस्था कौन बना दिया? ये व्यवस्था तो हम आप बना दिया। तो पहले हम अपने आप को सुधारें, तब दूसरे को सुधारना चाहिए। अच्छा, एक चीज देखा जाए कि बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसमें 2 से 2.5 महीना बचा है। इस दरमियान में एसआईआर लेकर आ जाते हैं चुनाव आयोग। इस पे क्या देखते हैं आप? मैं क्या देखता हूँ, मैं तो जीरो ग्राउंड पे जाके जब माइक निकालता हूँ तो लोग कहते हैं या तो पार्टी देखकर वोट दूंगा या तो जाति देखकर वोट दूंगा। आप बताइए ना, ये तो बदलाव हो गया ना। ये तो बदलाव कहाँ हुआ? तो बदलाव करिए। मैं बिहार चुनाव आयोग का एसआईआर 14 करोड़ वोटरों का कर पाएगा? भाड़ में जाने दीजिए ना। यहाँ तो नेता ही जाके कह रहा है कि मैं इस जाति से आता हूँ। हालांकि अच्छा, मुख्यमंत्री बनेगा तो सिर्फ यादव का बनेगा, सिर्फ बाबू साहब का बनेगा, सिर्फ पंडित का बनेगा? वो बनेगा तो सबका बनेगा ना। ये बात कोई समझ नहीं पा रहा। बस वही चीज। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे सर कि राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा जो सासाराम से स्टार्ट हुआ और तमाम जगहों पे जा रहा है, देखा जा रहा है कि एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसको किस नजरिए? देखिए, पार्टियां सब अपने जगह पे सही हैं। आप किसको मानते हैं डिसाइड आपको करना है, ठीक है ना। अच्छा, यही पार्टी कोई नेता हो कहता है कि जनता भगवान होता है, जनता राजा होता है, कहता है कि नहीं होता है। लेकिन आप जाइए ब्लॉक में चले जाइए, आपकी औकात नहीं है कि कुर्सी अफसर के सामने से लेके बैठ जाएंगे। आपकी औकात नहीं है, थाने में जाके देख लीजिए, आपकी औकात नहीं है कि थाने के सामने आप बैठ पाए। क्या समझ रहे हैं? तो कहते तो हैं कि पब्लिक ही सब कुछ है, जनता ही राजा है। लेकिन जनता कितने दिन तक राजा है? 1 महीने। ये भी जान लीजिए, बिहार में चुनाव चल रहा है ना, 1 महीना के लिए पैर पकड़ लेगा, आपका कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। लेकिन ये 11 अगर देखा जाए तो 4 साल 11 महीना आपको आपका पैर का नो स्लीपर आपका खिया जाएगा उससे मिलने में। अच्छा, लास्ट सवाल है सर, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में किनको आना चाहिए बिहार में? देखिए, आप भी जानते हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए। कोई है, मैं तो देखिए मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन बिहार का मैं वोटर नहीं सपोर्टर हूँ। और जो भी आए बदला ना करे, बदलाव करे।
बदला ना ले किसी से, मैं यही विनती और करूंगा। बदला नहीं करे, बदलाव करे। बदलाव करे, बस मैं यही चाहता हूँ। बिहार को बिहार रहने दे, यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध जैसे लोग आके यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षा ग्रहण करते हैं, यही बिहार है जहाँ गांधी जी यहाँ से आंदोलन संचालित करते। मैं चाहता हूँ कि क्या होता है कि यही बिहार है जहाँ गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे, समझ रहे। तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई कि क्या होता है कि बिहार को बिहार रहने दीजिए बस। आप क्या बोले थे मैम? अरे यही बिहार है कि गुरु गोविंद सिंह लोग यहीं से लेके बहुत बहुत बड़े बड़े पुरुष निकल के गए हैं, तो है बहुत। देखिए बिहार की जनता बदलाव देखे, और जाति और पार्टी से यहाँ पे देखा जाए तो जाति ज़्यादा लोग देखते हैं, पार्टी को जाति को देखकर नहीं। आपके बिहार में क्या हो रहा है उस चीज़ को देखिए, क्या बदलाव हो रहा है, क्या करप्शन के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते लोग, शिक्षा के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं लोग। इस चीज़ पे आवाज़ उठाना चाहिए। जाति को लेकर लड़ाएंगे तो नहीं ना होगा। तो बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अच्छे हर जनता से पूछिए, अगर बदलाव नहीं होगा, अगर मान लीजिए शिक्षा पर बात नहीं करिएगा तो पढ़ेगा लोग तभी ना कुछ करेगा। अभी अब जाति से लड़ाइए, अभी धर्म से लड़ाइए, तो फिर शिक्षा का कोई मतलब निकलेगा उसका? अभी बताइए। अच्छे देखा गया कि 26 जनवरी के दरमियान में आरएसएस के यहाँ से तिरंगा को नीचे रखा गया और भगवा झंडे को ऊपर ये हमारे फहराया देश का दुर्भाग्य है, है। हमारे देश का दुर्भाग्य। और अब लोग क्या बताएं, जनता को लोग मूर्ख बनाते हैं और क्या, और जनता मूर्ख बनती है। अब बताइए, जिस तिरंगे को लेकर हमारी सेना हिफाजत सरहदों पर करती है तिरंगे के लिए, आज उस तिरंगे को नीचे कर दिया गया। कुछ मानसिकता, गलत मानसिकता के लोग। दुर्भाग्य, जनता जानते ही, अब नेता बस लोगों को बुर्बक बनाते हैं और जनता बनती है। तो लगातार जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में, और देखा जा रहा है कि महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए ये नहीं होना चाहिए। और जनता देखिए यही तो चीज़ है ना, लोग समझ नहीं पाते हैं ना, अपने हक के लिए लोग नहीं लड़ना चाहते हैं, बस खाली जाति के लिए लड़ेंगे और धर्म के लिए लड़ेंगे। यादव से लड़ता है, सिंह से लड़ता है, बाबू साहब से लड़ते हैं। यही सब तो हो रहा है, और कुछ हो रहा है? बताइए। अगर जिस दिन अगर आप अपने शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, उस दिन अच्छा होगा और सरकार को बदलना चाहिए। और ये नहीं है कि मतलब आप जाति को